पैसे दिए पूरे हैं, काम अभी अधूरे हैं, बुलडोजर बाबा नींद से जाग। ऐसे ही कुछ नारे रविवार को ग्रेनो वेस्ट की सड़कों पर अजनारा ली गार्डन सोसाइटी के लोगों ने लगाए। ये नारे बीते 50 दिन से अपनी सोसाइटी में बिल्डर द्वारा पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर ना किए जाने और तमाम समस्याओं के बाद लोगों ने सड़कों पर लगाए। नमस्कार, मैं आशु भटनागर एनसीआर खबर में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजनारा ली गार्डन सोसाइटी की समस्याओं को लेकर वहां के कुछ लोग हैं, जिनमें सबसे पहले पारुल सक्सेना जी हैं, मनीष कुमार सिंह जी हैं और जीवेश जीत जी हैं। आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि मैं इन समस्याओं पर इनसे बातें करूं, अगर आप इस प्रोग्राम को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब बात आती है मुद्दे पर। पारुल जी, ये हमने जब आपका प्रोटेस्ट शुरू हुआ था इनिशियल डेज में, तब भी हमने आप लोगों से बात की थी और ये चर्चा थी कि ये जो आप प्रोटेस्ट का मॉडल अपना रहे हैं, इससे क्या बिल्डर आपकी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। और अब आपने ऑलमोस्ट इसके 50 दिन पूरे कर लिए रविवार को और आज 51वां दिन है। बस बात वही की वही है। तो ऐसे में अब आप क्या करने जा रहे हैं? क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा या इन 50 दिनों का डेवलपमेंट क्या है? पारुल जी, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी सर, मैं बता रही हूँ कि इसमें ये है कि 50 डेज में काफी डिजिटल तो बहुत इफेक्ट पड़ा है और बिल्डर पर भी इफेक्ट है, पर उसमें भी रिस्पांस के लिए बस ये है कि मीटिंग में आके मिल लो, रिस्पांस भी मिलेगा। और पब्लिक ने हमारे जो अजनारा ली गार्डन के जितने भी रेजिडेंट्स है उनने बहुत सपोर्ट किया है। धरने पे 51 डे हो गया आज। बहुत फिजिकल हो या मेंटली हो या फंड्स के अकॉर्डिंग हो, काफी सपोर्ट करा है। और 51 डेज काफी टफ टाइम था और गर्मी में बैठना और लोगों से सारी टीम को कोऑर्डिनेट करना, वॉलंटियर्स बनाना, तो डिजिटल बहुत इफेक्ट पड़ा है। और कल जो संडे को जो हमने धरना, जो गोल चक्कर को जाम करने का जो प्रोग्राम करा था, वो भी 100% सक्सेस रहा है। उसका भी इफेक्ट, मेरी बात हुई थी मैनेजमेंट से भी, उस पर भी इफेक्ट पड़ा है। लेकिन उसके लिए भी आपको पता है वन टाइम में तो कोई रिजल्ट नहीं देता है। तो उसके लिए टीम के जैसे एमएलए भी आए नीचे धरने पे, हमारे साथ बैठे, मीटिंग हुई और उनके भी पिक्स मैंने आपको शेयर की हुई है। तो अथॉरिटी की मीटिंग भी मिली थी जो कल की लाइनअप हुई है, तो काफी चेंजेस आए और काफी अच्छा रिजल्ट भी मिला है हम लोगों को इससे। ठीक है, मैं मनीष जी आपसे जानना चाह रहा हूँ, जब आप, जैसे पारुल जी ने कहा कि एमएलए भी आए आपके जो वर्तमान विधायक हैं, तो वर्तमान विधायक बस आकर चले गए या इसके बाद कुछ डेवलपमेंट भी है? देखिए, वर्तमान विधायक जी से हम लोग 3 बार मिल चुके हैं और विधायक जी खुद भी हमारे यहाँ आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो अथॉरिटी से हमारी एक मीटिंग कराएंगे और अथॉरिटी जो है वो बिल्डर को टेबल पे ले आके और हमारे साथ बात को फैसिलिटेट कराएगी। उस दिशा में पहला प्रयास ये है कि कल अथॉरिटी के साथ हमारी एक मीटिंग उन्होंने फिक्स कराई है। कल हमारे कुछ प्रतिनिधि जो है वो वहां पे जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। उसके बाद अथॉरिटी के क्या एक्शन पॉइंट होंगे हम देखते हैं, उसमें क्या करती है अथॉरिटी, किस तरीके का। आफ्टर मीटिंग पता लगेगा, आफ्टर मीटिंग पता लगेगा, लेकिन हमारा जो भी रहा पॉजिटिव ही रहा है। लेकिन आशु जी, आपने एक चीज पूछी ना कि हमारे 50 दिन 51 दिन के धरने का इम्पैक्ट क्या रहा। इसको आपको वाइडर कंटेक्स्ट में देखना होगा। आज हमने जो है तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा लगा दिए और आप अभी पिछले कम से कम 15-20 दिनों में सुन रहे होंगे कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के आसपास की बहुत सारी सोसाइटियां बाहर निकल के और प्रोटेस्ट मार्च कर रही हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला ली गार्डन का प्रोटेस्ट है और हमें लगता है कि आप लोगों का जो सहयोग भी मिला है मीडिया का शुरू से, हमें उसका भी एक रीजन है कि ये अब धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट सिर्फ ली गार्डन तक सीमित नहीं रहा। ये दूसरी सोसाइटियों में भी लोगों की वॉइस जो है बन गया है। वो लोग बाहर निकल रहे हैं, वोकल हो रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेके सड़क पर उतर रहे हैं। और ये अगर प्रशासन और अथॉरिटी अगर अभी भी नहीं सुना और इसको संजीदा तरीके से नहीं लिया तो आने वाले समय में ये एक बड़ी क्रांति का रूप भी ले सकता है। तो उनको ये समझना होगा कि ली गार्डन से जली हुई ये जो मसाल थी, ये अब धीरे धीरे एक विशाल जो है
ये आग बन जाएगी अगर इसको उन्होंने पहले से संभालने की कोशिश नहीं की। तो ये इम्पैक्ट है, और मुझे लगता है कि हम लोग काफी आशावादी हैं कि हमारे इस संघर्ष का एक सकारात्मक जो है वो परिणाम आएगा, और आप लोगों का सहयोग मिला तो कुछ ना कुछ हम जरूर रिजल्ट इसका हो। तो मैं ये समझना चाह रहा था मनीष जी, ये जो कल आपकी मीटिंग है ये क्या कंक्लूड करेगी इस प्रोटेस्ट को या इन मांगों को लेकर कुछ, या ये अभी मीटिंग के बाद भी जारी रहेगा? नहीं नहीं नहीं, ये मीटिंग में हमें इस तरीके का कोई आश्वासन नहीं मिला है कि वो हमें कल ही रिजल्ट देंगे, तो सर्टेनली हमारा प्रोटेस्ट तो खत्म होने वाला नहीं है। कल उन्होंने ये बोला है कि वो कल हमारी समस्याओं को सुनेंगे, उसको लेके बिल्डर से या किसी और से किस तरीके की बातें इनिशिएट करनी है, किस तरीके का डायलॉग करना है, उसको लेके जो है एक उसको लेके अथॉरिटी जो है एक अपना जो है पूरा का पूरा एक रूपरेखा तय करेगी। और उन्होंने ये भी बोला है कि ये हो सकता है कि 3-4 मीटिंगें हो हमारी, और उसके बाद जो है इसका कुछ पहलू निकल के आए। तो ये नहीं है कि कल की मीटिंग के बाद हमारा कंक्लूड होगा। हमें जब तक एक कंक्रीट और सलूशन जिस चीजों को लेके हम बैठे हैं उसका नहीं मिलता, कंक्रीट सलूशन नहीं मिलता, तब तक ये प्रोटेस्ट तो जारी रहेगा। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं अभी, जी जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये कल की जो मीटिंग है आपकी, एक राउंड मीटिंग होगी, फर्स्ट राउंड होगा, और इसके बाद भी मल्टीपल राउंड हो सकते हैं। तो ये पहली मीटिंग में बिल्डर की तरफ से भी कोई आएगा या इस बार सिर्फ अथॉरिटी के लोगों ने आप लोगों को मिलने बुलाया? जो मुझे सूचना दी गई है वो ये है कि कल वो हम लोगों से सिर्फ मीटिंग कर रहे हैं, कल वो बिल्डर को नहीं बुला रहे हैं या दूसरे पक्ष को नहीं बुला रहे हैं, कल वो हमारे पक्ष को सुनेंगे। और उसके बाद जो है ये एमएलए ने भी ये आश्वासन दिया है कि जो बिल्डर के साथ मीटिंग होगी उसमें एमएलए खुद भी रहेंगे, अथॉरिटी के लोग भी रहेंगे, और बल्कि हमें ये बुलाया है कि अगर बुलाया है एमएलए ने कि जरूरत पड़ी तो हमारे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके भी प्रतिनिधि, और हो सकता है पुलिस की तरफ से भी प्रतिनिधि रहें, ताकि एक जो है एक कोलैबोरेटिव जो है एफर्ट लगा के और इस समस्या का समाधान कुछ निकाला जाए। ओके, मैं अब जीवेश जी को बता रहा हूँ। जीवेश जी, आप इस पैनल में एक पहली बार आए हैं, क्योंकि इससे पहले जब मैंने बात की थी तो पारुल जी भी थी और मनीष जी भी थे, तो बहुत सारी बातें हुई। आप लोग जो बेसिकली समस्या पे लड़ रहे हैं, ये एक पार्ट टाइम धरना है। आप लोग रोज शाम को 7 से 9 बैठते हैं, मतलब मैं पार्ट टाइम धरना इसलिए कह रहा हूँ कि सुबह को नहीं रहता है। तो आप लोग जो ये इतनी बड़ी स्ट्रेटजी प्लान करके चल रहे हैं, इससे क्या लग रहा है आपको कि लड़ाई में आपको आगे कुछ फायदा होगा या बस ये चलता रहेगा? ओके, सो मैं वो व्यक्ति हूँ जो ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। पारुल जी मोर इनटू स्ट्रैटेजिक, मनीष जी इज मोर इनटू टेक्निकल स्ट्रैटेजी ऑपरेशंस, और मैं हूँ जो बहुत ग्राउंड पे ऑपरेट कर रहा हूँ। तो मैं बाकी चीजें तो सब लोग ने ऐड कर दिया है, मैं 1-2 चीजें और ऐड करना चाहूँ। हमने पीछे डीएम साहब से मिले थे, आपको टू ब्रिंग टू योर नोटिस, डीएम साहब ने वो एक्नॉलेज, आपका आवाज इको हो रहा है, वो एक्नॉलेज करके, हाँ अभी आ रहा है आवाज तो आ रहा है, नहीं आवाज तो आ रहा है, इको हो रहा है। ओके, अभी ठीक है, अभी हाँ अब ठीक है। तो उसको एक्नॉलेज करके उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया है। उसके बाद नोएडा सीईओ से, बिकॉज की वो मीटिंग इसलिए रह गया क्योंकि नोएडा सीईओ में ट्रांसफर चल रहे थे, चेंजेस चल रहे थे नोएडा। आप वही लगा लीजिए, हेडफोन ही लगा लीजिए, वो और ज्यादा इको कर रहा है। हेलो, तो वो मीटिंग इसलिए रह गया था क्योंकि नोएडा सीईओ साहब में वहां पे चेंजेस चल रहे थे, वहां के ट्रांसफर वगैरह हो रहे थे, अदरवाइज इट वुड हैव हैपेंड। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष हमारे पास आए थे, मिस्टर मनीवीर भाटी और आपको पता है किसान नेता है, वो आए थे, विधायक जी आए थे, वी आर सून मीटिंग अप द एमपी आल्सो, वो भी नहीं थे यहाँ पे, तो इस करके, और वी हैव नेक्स्ट प्लान कि हम सीएम साहब तक भी इसको लेके जाएंगे, बट वहां से भी यही आया कि आप एक बार सीईओ नोएडा अथॉरिटी से बात कर लीजिए। तो एंड द काइंड ऑफ सपोर्ट वी आर गेटिंग इज ह्यूज। अब हम लोग शुरू में बहुत कम लोग थे, अब नाउ वी आर इंक्रीजिंग, और बिल्डर की तरफ से भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बट वो कॉन्क्रीट नहीं है, इसलिए हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वे ऐसे ही बार बार आश्वासन देते हैं, उनसे कुछ रिजल्ट नहीं आता। तो इस बार हम इतना लंबा इसलिए बैठेंगे, हम कंक्रीट रिजल्ट लेके जाए और लेके जाएंगे ही।
उस दिशा में चल भी रहे हैं। ओके, मैं पारुल जी को ला रहा हूँ। पारुल जी, अब ये जो 50 दिन हो गए हैं आप लोगों को लड़ते हुए, बिल्डर आप कह रही हैं कि बिल्डर दबाव में है, लेकिन बिल्डर आपको कितनी बातों के लिए एश्योरेंस दे रहा है? क्योंकि अब मुझे, जहां तक मुझे याद है, लास्ट मीटिंग में हम लोगों को मेन ये निकल के आया था कि 3 मांगे आपकी थी। एक बिल्ड आपके जो जिन फ्लोर की ओसी नहीं आई है उसके लिए मेन मुद्दा था, एक आपका पार्क का मुद्दा था, और एक क्लब है, क्लब एनसीपीएल लाइट कनेक्शन, और प्लस अपना HIJ जो आपकी पार्किंग है, और आपका जो डेवलप सोसाइटी का कॉमन एरिया, इंक्लूड इसमें। तो इन सारी मांगों में अभी तक बिल्डर कितनी मांगों पर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, या उसने एक भी मांग पे कुछ? हाँ जी सर, हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ अभी तक बिल्डर ने आपसे इन जो आपकी सारी डिमांड है, इनमें किसी पे हाँ कहा है, या किसी पे, सब पे अभी तक डिनायल मोड में? अभी तक किसी पे कंफर्मेशन तो अभी तक नहीं दी है इन लोगों ने। बिल्डर की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है, बस हाँ ये जरूर है कि हम मीटिंग कर लें, बात कर लेते हैं। ये कॉल्स आए हैं, बट हम लोग इस पे मीटिंग करने के लिए हेड ऑफिस जाने के लिए रेडी नहीं है। बस हमारा ये है कि जो भी आपको मीटिंग करनी है, आप धरना स्थल पे आए, अदनारा ली गार्डन के रेजिडेंट्स के सामने जो भी कमिटमेंट है उसको फिल करें और उनके सामने ही क्लियर करें। ओके, बेसिकली अभी गैप ये है कि बिल्डर इज आस्किंग यू टू कम एट हिज होम, एट हिज ऑफिस राइट नाउ, राइट? यस, अपने ऑफिस में आपको बुला रहा है और आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आके बात करो। यस, सारा डायलॉग यहाँ रुका हुआ है, क्योंकि सर ये पर्सनल इशू नहीं है, ये है आपका रेजिडेंट्स, ऑल रेजिडेंट्स अदनारा ली गार्डन फैमिली मेंबर्स का कॉमन इशू है। तो कॉमन इशू को हमेशा पब्लिक में ही करके क्लियर करना पड़ता है, वो ज्यादा बेटर रहता है। सबको सर्टिफाई करना भी जरूरी होता है। नहीं, लेकिन होता क्या है कि जब भी हम कोई भी सार्वजनिक आंदोलन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एक आपका नॉमिनेटेड लोग होते हैं जो कहीं भी जाकर एक राउंड द टेबल बात करेंगे। तो ऑन द टेबल होता है कि जो एक्टिव पर्सन है या टीम के मेंबर्स के जो नाम गए हुए थे, क्योंकि बिल्डर भी भीड़ से बात नहीं कर सकता, जैसे आप अथॉरिटी के पास, वो भी अपनी सेफ्टी देखता है, समझ सकते हैं इस चीज को। नहीं, इशू सेफ्टी का नहीं है। इशू ये है कि आप 10 लोगों से एक साथ बात नहीं कर सकते, आप हमेशा 2 या 3 लोगों से बात करेंगे। आई एग्री। हाँ, तो अभी तक आप लोगों ने कुछ ऐसा तय किया है कि, जैसे अभी बता रहे थे जीवेश जी की वो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, मनीष जी स्ट्रेटेजिस्ट हैं और ग्राउंड पे नहीं काम, वो आगे प्लान कर रहे हैं, आप उसका आगे पीछे जो भी चीज देख रही हैं, तो ये जो आपकी टीम है इसमें कहीं ऐसा है कि आप लोग अब जैसे अथॉरिटी भी जाएंगे तो अथॉरिटी जाना पड़ेगा, तो जो आपने डायलॉग को रोका हुआ है इस पे आगे बढ़ने जा रहे हैं आप लोग? ओके, सो जो आप कह रहे हैं डायलॉग की बात, सर हमने पहले कई राउंड पे डायलॉग्स हुए, कई राउंड्स पे टाइम दिया उन्होंने। यहाँ पे एक कोर टीम है, मैं और पारुल जी उनके भी मेंबर भी हैं, मनीष जी भी पहले रहे हैं। तो उस कोर टीम को बिल्डर ने कई बार आश्वासन दिया है, और उसमें बहुत कम लोग होते हैं, 4-5-6 लोग जाते थे उसमें डायलॉग्स में। तो उस टीम को वो उन्होंने कई बार आश्वासन दिया, और हम आके यहाँ पे रेजिडेंट्स को वो बात कहते भी थे, पर उस पर कोई एक्शन हुआ नहीं ग्राउंड पे। तो रेजिडेंट्स उसके डिनाइल में है कि 4-5 लोग बात करते हैं और वो जो कहते हैं वो तो हम सुन के आ जाते हैं, यहाँ पे वो कहते हैं और यहाँ पे ग्राउंड पे उसका कुछ एक्शन होता नहीं है। तो अल्टीमेटली सिचुएशन ज्यों का त्यों बना हुआ है, कुछ लोगों के लिए 5 साल से, कुछ लोगों के लिए 3 साल से, कुछ लोगों कुछ साल से लोग पैसे भी दिए जा रहे हैं, एंड द रिजल्ट इज जीरो। तो इस करके हम चाहते नहीं थे प्रोटेस्ट में आना, पर हमें आना पड़ा है। मतलब बिकॉज मैं समझना चाह रहा हूँ कि हर मीटिंग का कोई मिनट्स ऑफ मिनट्स मीटिंग बनते होंगे आपके, उस पे कोई एक्शन प्लान बनता होगा। पहले हर 3 महीने पे मीटिंग्स हुई हैं, हर 3 महीने पे। लास्टली हम ब्रस्ट हो गए हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तब आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे लाइन में हैं, नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं थी, हमें भी घरों में रहना अच्छा लगता है। ओके, सो मैं मनीष जी को एक बार ला रहा हूँ। मनीष जी, जैसे कि आप कह रहे हैं और ये भी जीवेश जी भी कह रहे हैं कि आप लोग सब बस्ट हो चुके हैं, और मैं मान सकता हूँ कि 50 दिन तक अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपकी समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है, तो निश्चित तौर पे ये एक ऐसी चीज है जिसने पैसे दिए हैं उसको अगर डिलीवरी पूरी नहीं मिल रही है तो बड़ा दुख होता है उस बात के लिए। तो आगे आप लोग अब क्या प्लान करने जा रहे हैं? अथॉरिटी की मीटिंग होगी, उसके बाद उसमें जैसे आप कह रहे हैं वो भी 3-4 राउंड होगी, तो क्या ये धरना चलता रहेगा, या इसमें इसको वीकली बेसिस पे आप लोग आगे करेंगे, या अभी डेली बेसिस पे रहेगा?
या इससे भी आगे बढ़ेगा कि फुल टाइम हो जाएगा? मनीष जी। देखिए आशु जी, आपने तो हमारे धरने को पार्ट टाइम का नाम दे दिया, जी जी लेकिन हम सारे लोग जो है नौकरी करने वाले लोग हैं। जी जी सुबह सारे के सारे नौकरी करते हैं, शाम को आके जो है फिर वहीं से आके वहीं पे हम लोग धरने पे बैठ जाते हैं। तो हमारे लिए तो ये पूरे दिन का धरना है, पार्ट टाइम जी धरना नहीं है। लेकिन हाँ हाँ, ये जरूर है कि जी ये धरने को लेके एक ऑब्जेक्टिव है, हाँ एक हाँ बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि हमें इससे अचीव क्या करना है। बिल्कुल और सही जब बात। तक वो अचीव नहीं होगा तब तक तो ये धरना चलेगा। ये ऐसा नहीं हम्म हो सकता कि हम बीच में छोड़ दें, चलो जी अच्छा आधी बात हो गई, अच्छा चलो जी अथॉरिटी ने बुला लिया, बैठा लिया, हमें सम्मान हम्म, दिया, पानी पिला दिया तो हम धरना छोड़ दें। नहीं, जी जी हमें जो चाहिए वो अचीव करने के बाद ही ये धरना खत्म। जहां तक हमने अथॉरिटी की बात की, हम स्टेप बाय हम्म, स्टेप जा रहे हैं। हम सभी को ओके समय दे रहे हैं ताकि कल ये कोई ना कहे जी हमें तो आपने नहीं बताया। हम डीएम से भी इन्फॉर्म ही मिले, नहीं किया। हम एमएलए से भी मिले, हम एमपी से भी मिले, हम अथॉरिटी से भी मिल रहे हैं, और हम कल सीएम के पास भी जाएंगे ताकि ओके कल ये कोई नहीं कहे कि जी हमें आपकी समस्या थी, हमें आपने नहीं बताया। ओके हमारे सोसाइटी से या ग्रेटर नोएडा वेस्ट से 90% से ज्यादा वोट से जीत के ये सरकार आई है। इनकी हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी समस्याओं का एक समाधान वो निकालें। ठीक है। जी 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 जहां तक बिल्डर की बात है, बिल्डर ने अपना फेस वैल्यू खो दिया है 5 साल में आश्वासन दे देके, और हम्म, उसका ट्रस्ट डिफिसिट लोगों के बीच में इतना ज्यादा है कि आज की हम्म, डेट में अगर वो फोन करके बोलता भी है ना कि आइए मीटिंग कर लीजिए, तो लोग हम्म, इच्छुक नहीं है जाके मिलने की, क्योंकि उसके लेकिन सभी को पता है उसके पास कोई कंक्रीट प्लान, जिस दिन कंक्रीट प्लान होगा वो हाँ हाँ आएगा, बैठेगा और हमसे बात करेगा, लेकिन तो वो है ही नहीं है। अथॉरिटी जी तो कल ओके, मैं ये समझ चाह रहा हूँ कि अथॉरिटी के साथ जब आप बैठेंगे या जो इसमें पता चल रहा है कि जी जी विधायक भी जी। होंगे और शायद डीएम प्रशासन से भी कोई लोग हों, तो आप हम्म लोग क्या उसमें प्लान कर रहे हैं कि डीएम साहब ने हमें कहा था। हाँ मैं उसमें ये कह रहा हूँ कि उसमें क्या आप लोग ये प्लान कर रहे हैं कि आप वहाँ ये बात रखेंगे कि बिल्डर को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, या जो बिल्डर की शिकायतें हैं बस ये करके आ जाएंगे? आशु जी, हमारे पास पूरा कंक्रीट सोल्यूशन है बिल्डर हाँ के हाँ लिए। एक एक ओके आदमी के लिए पूरा ऑप्शन ए हाँ बी सी सब बना के रखे हुए। ओके बिल्डर ये नहीं मानेगा तो ये माने, ये नहीं माने तो ये माने। हमारे ओके पास सब कुछ का सारा प्लान तैयार है। बस वो हाँ हाँ बैठे और अश्योरेंस दे कि जी हम ये नहीं कर पाएंगे, ये करेंगे। ओके ऐसा नहीं है कि हम भी जिद करके बैठे हुए, हमने हम्म, हर प्रॉब्लम की अपने हमारे पास सोल्यूशन हमने खुद बना के रखी। जी ये दे ओके सकते हो, नहीं कर सकते, ये कर सकते हो, नहीं कर सकते। लेकिन वो चीजें तब होंगी जबकि वो आके हमारे साथ सोल्यूशन के लिए बैठ के बात करे। और आज की ओके डेट में चूंकि उसका फेस वैल्यू खत्म हो गया है, हम डायरेक्ट उससे कोई बात नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि प्रशासन या अथॉरिटी इस बीच में जो है मध्यस्थता करे और इंश्योर करे कि जिस तरीके के डिस्कशन में जो भी समाधान निकल रहा है उस पर एक एक्शन प्लान बने, और बिल्डर उसको जो है फॉलो करके उस टाइमलाइन के अंदर वो सारी चीजें पूरी करें। ओके सो मेरे पास जो ये लोग हैं, जो लोग बता रहे हैं कि इनकी कल अब अथॉरिटी के लोगों से मीटिंग है और ये वहां पर ये चाह रहे हैं कि बिल्डर भी वहां पर अवेलेबल हो, अथॉरिटी के लोग और प्रशासन के लोग और विधायक इसमें मध्यस्थता करें और इस जो इनकी समस्याएं हैं उनको एक एक करके सॉल्व कराने में मदद करें। मैं इस प्रोग्राम को आज यहीं क्लोज कर रहा हूं, इस आशा के साथ कि कल जब इनकी मीटिंग होगी तो निश्चित तौर पे उस मीटिंग के बाद जो डायलॉग होगा, जो उसमें सोल्यूशन निकलेगा, उसमें इनकी कुछ समस्याओं का समाधान होगा, या बिल्डर उसके बाद इनके साथ बैठ के इनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई टाइमलाइन देगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस प्रोग्राम में आए। मैं इस प्रोग्राम के आगे की बातों को भी फॉलो अप में रखूंगा और कोशिश करूंगा कि अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते एक बार फिर से हम लोग बैठें और ये जानें कि अजनारा ली गार्डन के लोगों की समस्याएं हल हुई या नहीं। ये इस एपिसोड में हुए डिस्कशन पर आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।